हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही मॉडल पेपर आएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको वहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कैसे बहुविकल्पी होंगे, तो इसका टोटल बहुविकल्पी की संख्या 10 होगी और इस बहुविकल्पी की टोटल संख्या जो होगी वो 10 होगी। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे। तो हमारा पहला है बहुविकल्पी प्रश्न का सवाल कि सार्क की स्थापना कब की गई। तो पहला इसका ऑप्शन है 1990, दूसरा 1985, तीसरा 1980, चौथा 1979। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा नंबर, कब 1985 में। ठीक है ना, बा नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की। तो इसमें पहला ऑप्शन है पेस्ट्रोइका, दूसरा है ग्लासनोस्त, तीसरा है आ और बा दोनों, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा नंबर, आ और बा दोनों, पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। इनका अर्थ क्या होता है, तो देखिए पेस्ट्रोइका का अर्थ होता है खुलापन और ग्लासनोस्त का पेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना, ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन। ठीक है ना, इसे कौन लागू किया था वहां पर, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस में लागू किया था, यानी सोवियत संघ में। ठीक ना, उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है भारत, चौथा है जापान। तो इसके जो खुले द्वार की नीति थी वो किसने अपनाई थी, तो चीन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी, तो ये इसने जो है 1978 में अपनाई थी। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो देखिए इसका पहला आंसर ऑप्शन है 2008, दूसरा है 2006, तीसरा 2002, चौथा है 2004। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा नंबर 2002 में। ठीक ना, ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल नहीं किया गया। तो देखिए इसमें इसमें क्या पूछा गया है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें है कि 14वें सार्क सम्मेलन किस देश को सार्क में शामिल किया गया, यानी 14वें शिखर सम्मेलन में किस देश को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है इसका अफगानिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, चौथा है पाकिस्तान। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आ नंबर, अफगानिस्तान। 14वां शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो चलिए अपने छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को कब भारत में शामिल करने की घोषणा की। इसका पहला ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1947, दूसरा ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1947, तीसरा ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, 26 अक्टूबर 1947 द नंबर। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें क्या पूछा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए इसकी सदस्य संख्या 15 है। कितनी, 15 है। वो कैसे है, तो 10 अस्थायी हैं। कैसे हैं, 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। ठीक, स्थायी में आते हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक ना, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हरित क्रांति की सफलता प्राप्त हुई। इसका पहला ऑप्शन है उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा वो होगा द नंबर, उपर्युक्त सभी। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ।
तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है मालदीव। तो आपको पता होगा कि 1971 हुआ था, उसमें जो है बांग्लादेश नामक नए राज्य का उदय हुआ था, नया देश उदय हुआ था, ठीक ना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विनोबा भावे, चौथा है महात्मा गांधी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला जयप्रकाश नारायण, ठीक ना, जेपी नारायण जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, यही इसका राइट आंसर होगा अ नंबर। तो हमारे यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हमारे शुरू होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो अति लघु उत्तरीय आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इनके उत्तर आप 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में दे दीजिएगा, ज़्यादा लॉन्ग मत कीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो देखिए चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो 1972 में बनाए हैं, ठीक ना, 1972 में बनाए। अगला क्वेश्चन है लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए लिट्टे तमिलों का एक उग्रवादी लिट्टे का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए जो लिट्टे का फुल फॉर्म होता है उसका लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक ना, ये इसका फुल फॉर्म हुआ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। यह जो है श्रीलंका में एक सक्रिय उग्र तमिलों का संगठन है, ठीक ना, यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग करता है। यह श्रीलंका में नहीं, यानी जैसे ये श्रीलंका है तो यहाँ का एक संगठन है, उग्र तमिलवादियों का एक संगठन है जो एक अलग देश तमिलों के लिए मांग करता है, श्रीलंका में एक अलग देश के लिए मांग करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की संख्या टोटली 15 है और इनके जो है कार्यकाल तो 9 वर्ष होता है, कितना, 9 वर्ष, ठीक ना। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित जैसे नाम से पता चलता है, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मिलाकर चलाई जाए, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, जिसमें निजीकरण और सरकारी दोनों हो, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 2 समझौतों के नाम लिखिए। हुआ था 1959 में, कब? 1959 में, जिसे हम अंटार्कटिका नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक नाम से जानते हैं, 1959 में हुआ था। और दूसरा जो है मास्ट्रियल न्यायाचार संधि, यह कब हुआ था? तो यह 1987 में हुआ था। कौन सी? मास्ट्रियल न्यायाचार संधि। एक और बता दे रहा हूँ, तीसरी जो है अंटार्कटिक पर्यावरण न्यायाचार, ठीक ना, ये कब हुई थी? तो ये जो है 1991 में हुई थी। तो सीरियल से याद रखिएगा, अंटार्कटिका 1959 में, कब? 1959। मास्ट्रियल न्यायाचार जो है संधि या 1987 में, और तीसरा जो है अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वामपंथ क्या है? देखिए वामपंथ तो उस समूह को कहते हैं जो गरीबों के हित के लिए गरीब और पिछड़े लोगों को सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। जो गरीब और पिछड़े लोगों के लिए नीतियां ये लोग बनवाते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कि उनको अधिक से अधिक उसमें लाभ हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? भारत का राष्ट्रपति कौन बना? तो वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी, ठीक, वीवी गिरी। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है? तो देखिए वैश्वीकरण एक प्रकार का प्रवाह है। क्या है? प्रवाह है, जिसमें क्या? वस्तु, पूंजी,
वस्तु, पूंजी आदि का आदान प्रदान, लोगों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया? इसके नेता थे वो कौन थे? शेख अब्दुल्ला 1974 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांशीराम है। कौन है? कांशीराम। ठीक ना। तो ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, उसमें मैं आगे के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। इसमें कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।